Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, today we will be discussing about the branches of chemistry. Here you can see there are the many branches of the chemistry, but we will focus some of the most important branches of the chemistry. So let's start with the physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या डिस्कस करते हैं. वी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. हम क्या डिस्कस करते हैं, एक तो स्ट्रक्चर उसकी जो है एटम की वो डिस्कस करते हैं. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो द एटम हैज़ द टू पार्ट्स, लाइक इट हैज़ द न्यूक्लियस एंड द शेल. ओके, लेट सपोज हमने ये एक एटम ड्रा किया है, तो इसका यहाँ पर जो ये पार्ट होता है वी कॉल्ड इट एज अ न्यूक्लियस. हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. एंड द रेड कलर्स these are called as the shell. अब अगर एटम की कंपोजिशन की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं, और प्रोटॉन के साथ साथ उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन रहते हैं. एंड इन एवरी एटम द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं. और ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है. ठीक इसी तरीके से ये प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल करती है कर देते हैं. तो जो एटम होता है बेसिकली क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है. व्हाई? बिकॉज देयर आर दी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. मोर न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज नहीं होती है, तो इस हिसाब से जो प्रोटॉन की पॉजिटिव चार्ज होती है वो पूरी की पूरी न्यूक्लियस पे आ जाती है. इसलिए न्यूक्लियस पे कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है. सो दीज आर दी थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम. ओके, उसके साथ साथ हम फिजिकल केमिस्ट्री में क्या डिस्कस करते हैं, हम फिजिकल केमिस्ट्री में ये डिस्कस करते हैं कि जो एटम्स होते हैं, ओके, और जो आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोई ना कोई कंपाउंड बनाते हैं, तो उस हिसाब से उनके मिलने को केमिकल रिएक्शन वो किस हिसाब से करते हैं, उनके प्रिंसिपल को भी हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. सो along with it, the most important thing that we discuss in the physical chemistry, that is known as the physical properties of material. जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी सब्सटेंस की, उसको हम किस में डिस्कस करते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में. लाइक हमारे पास जो टेम्परेचर है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, उसको भी हम किस में जो है डिस्कस करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं. फ्रीजिंग पॉइंट है हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है और कलर है. लेट सपोज वी हैव दी वाटर. ओके, अब हमारे पास अगर वाटर है, वाटर को हमने क्या कर लिया है, वाटर को जब हम फ्रीज करते हैं तो ये वाटर अपनी स्टेट चेंज करके किस में हो जाता है, सॉलिड में हो जाता है, क्योंकि हमने इसका टेम्परेचर क्या किया है, डिक्रीज किया है. लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, इसी सॉलिड की जो कि हमारे पास वाटर अब सॉलिड में आ चुका है, इसका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, लिक्विड में आ जाएगा. और अगर हम इसका टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो ये लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज आर दी सिंपल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सबस्टेंस दैट वी डिस्कस इनटू दी फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें कलर आ जाता है, शेप आ जाता है, साइज आ जाती है, ऑर्डर आ जाता है. सो दीज आर कॉल्ड एज दी फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज हम किस में डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच में डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस देम इनटू दी फिजिकल केमिस्ट्री. ऑलराइट, नाउ वी हैव द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, दैट इज सिंपली the study of those compounds which have the carbon as well as hydrogen. वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, उन कंपाउंड्स की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. तो सिंपली वी कॉल्ड एज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है. Let's suppose we have CH4, that is known as the methane gas that we use at our home for the fuel purpose. तो इसमें क्या है हमारे पास, we have the carbon as well as the hydrogen. Another example of hydrocarbon is simply C6H6 benzene, and we have even the many of the compounds which have the carbon as well as the hydrogen.
Likewise we have C2H6, this is known as the ethane. So ethane में भी क्या है हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन है. ओके, तो क्या ये लाजमी होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, उनको ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करें उन्हीं कंपाउंड्स की? सो इट इज़ नॉट नेसेसरी. फॉर सपोज वी हैव एन अदर कंपाउंड लाइक C12H22O11. Okay, now we have this another compound called the sugar molecule. तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसके साथ साथ हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये ऑर्गेनिक क्यों कहलाता है? क्योंकि कार्बन इसमें एज अ बेसिक एलिमेंट होता है. ओके, यहाँ पर ये कार्बन मौजूद है, उसके साथ फिर वो हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी हो सकती है, एंड अदर एलिमेंट कैन बी देयर. ओके, तो इसके साथ साथ हमारे पास दूसरी जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, दैट इज़ द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, जिसमें हम हाइड्रोकार्बन और उनकी डेरिवेटिव्स की स्टडी करें. ओके, डेरिवेटिव्स की स्टडी करें. अब डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन से ड्राइव किए गए हों. ओके, लेट सपोज कैसे ड्राइव किए गए हों. वी हैव एन एग्जाम्पल, जिसे हमने यहाँ पर ये बेंजीन जो है वो पढ़ा. अब बेंजीन में से क्या होता है, एक हाइड्रोजन हम निकाल देते हैं तो इट बिकम्स C6H5. दिस इज नोन एज नाउ फिनाइल. इसे हम क्या कहते हैं? फिनाइल कहते हैं. अगर हम इसके साथ साथ OH लगा लें दैट इट बिकम्स फिनोल. अब यहाँ पर जो फिनोल है दैट इज नोन एज द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो ये भी हम किस में स्टडी करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी अराइज होता है कि क्या सर लाजमी है कि सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही कंपाउंड हो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी हो? सो इट इज़ नॉट नेसेसरी. हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता है, लेकिन वो उनको हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. लेट सपोज वी हैव CCl4. दिस इज नोन एज कार्बन टेट्राक्लोराइड. Now carbon tetrachloride is also said to be the organic compound in nature. Why? Because it is derived from the हाइड्रोकार्बन. कहाँ से ड्राइव हुआ है? ये हाइड्रोकार्बन से ड्राइव हुआ है. कैसे हुआ है? लेट सपोज वी हैव CH4. यहाँ पर हमारा मीथेन गैस है, इसको हमने रिएक्शन करवाया है क्लोरीन के साथ. सो दीज रिएक्शंस, यहाँ पर ये जो क्लोरीन जब मीथेन गैस से रिएक्ट करती है तो फाइनल जो प्रोडक्ट होती है हमारे पास, यहाँ पर CCl4 बनता है. दिस इज द 4th स्टेप रिएक्शन. वी विल बी डिस्कसिंग दिस रिएक्शन इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स. तो यहाँ पर ये CCl4 जो है सिंपली कॉल्ड एज ए कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी जो है वो क्या कहलाता है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है. इसके पास हाइड्रोजन तो नहीं है लेकिन कार्बन है, और ये कंपाउंड कहाँ से ड्राइव हुआ है? हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव हुआ है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको? इट इज़ द डेरिवेटिव. तो ये डेरिवेटिव है, और जो डेरिवेटिव हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड से ड्राइव होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं. ऑलराइट, नाउ we have another branch of chemistry that is known as the inorganic chemistry. अब हम inorganic chemistry में किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं? In inorganic chemistry we study about the minerals. हम किसके बारे में पढ़ते हैं? हम मिनरल्स के बारे में पढ़ते हैं. वो मिनरल्स जो हमें कहाँ से जो ऑब्टेन होते हैं? फ्रॉम दी नॉन लिविंग सोर्सेज. ओके, जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हमारे पास मिनरल्स मिलते हैं, हम उनकी स्टडी किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. और उन कंपाउंड्स की स्टडी करें जो हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास ना हो, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो. सिंपली वी स्टडी सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लेट सपोज हमारे पास मिनरल है, लाइक वी हैव दी सोडियम है, हमारे पास पोटाशियम है. ओके, वी हैव दी कैल्शियम. दीज ऑल आर द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल. यहाँ पर जो भी हमारे पास मिनरल्स होते हैं उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं. ये हमें नॉन लिविंग सोर्स से मिलते हैं, स्पेशली वी गेट इट फ्रॉम दी अर्थ, एंड वहाँ पर ये मौजूद होते हैं जहाँ से हम इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो इनकी जो स्टडी होती है हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक जो है वो केमिस्ट्री में करते हैं. और उसके साथ 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 हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं, लाइक वी हैव द कार्बन एंड ऑक्सीजन, वी हैव द कार्बन मोनोऑक्साइड हेयर, वी हैव द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये वो कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं है. तो इन कंपाउंड्स की स्टडी हम किस में करते हैं? वी स्टडी सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. लाइक वी हैव एसिड्स, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है हमारे पास. ओके, लाइक वी हैव द बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो इनकी स्टडी भी हम किस में करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम वो करते हैं. ओके, नाउ हेयर इज द क्वेश्चन
कि what is the main difference between organic chemistry and inorganic chemistry, or how can we differentiate between inorganic chemistry and organic chemistry. So यहाँ पर एक स्लाइड है जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है डिफरेंस है वो दिया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन्स का होना लाजमी है, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस में कार्बन का होना लाजमी है, और उसके साथ साथ या तो वो उनके डेरिवेटिव्स हो। डेरिवेटिव कैसे, जैसे हमने डिस्कस किया हमारे पास CCl जो है 4 होता है, दैट इज द डेरिवेटिव। इवन देयर आर द मेनी डेरिवेटिव्स ऑफ द हाइड्रोकार्बन। ओके, हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, लाइक वी हैव C2H4 इथीन है हमारे पास, सो इट हैज़ द कार्बन एज वेल एज हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का होना लाजमी होता है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, हम मिनरल्स की स्टडी करते हैं और कार्बन ग्रुप के अलावा मतलब कि उनमें कार्बन नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। जैसे हमारे पास H2O है, वी हैव द वाटर, लाइक वी हैव NaOH। अब इसमें क्या है, हमारे पास कार्बन नहीं है, उसके साथ साथ हम इनको जो स्टडी करते हैं, किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है हम उनको स्टडी करते हैं। और अगर कार्बन हो भी तो उसके साथ साथ हमारे क्या होगा, हाइड्रोजन उसके पास नहीं होगा, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है, अब इसके पास कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, तो उन कंपाउंड्स को भी हम किस में स्टडी करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। ओके, नाउ देयर इज एन अदर डिफरेंस, दैट इज कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन जो होता है वो हमेशा मौजूद होता है और हाइड्रोजन भी मौजूद होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड हियर। इनके बीच में जो बॉन्ड जो होता है वो लाजमी होता है। और जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आए तो मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो कार्बन नहीं होता है। लेट्स सपोज वी हैव डिस्कस हियर कंपाउंड्स, इवन देयर आर मेनी कंपाउंड्स इन व्हिच कार्बन इज नॉट प्रेजेंट। और अगर हम इसकी फिजिकल स्टेट की बात करें तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड में भी होते हैं, लिक्विड में भी होते हैं और गैसेस में भी एग्जिस्ट करते हैं। और अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें मोस्टली जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर लिक्विड भी होते हैं। अ फ्यू ऑफ देम आर गैसेस इन नेचर जिनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, लाइक वी हैव दी ऑक्सीजन गैस, लाइक वी हैव दी H2O। और उसके साथ साथ अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है, वी हैव दी NaOH, ओके, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो सॉलिड हमारे पास सब्सटेंस है, तो वो भी किस में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है। तो मोस्टली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में जो होते हैं एग्जिस्ट करते हैं, बट मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो इन तीनों में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें जो मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड्स मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं, हमारे पास सॉलिड में मिलते हैं। और हमारे पास एक दूसरा डिफरेंस है, दैट इज कि ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं दे आर स्लो रिएक्टिव इन नेचर, लेकिन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और उसकी दूसरी हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनको वो फायर कैचर होते हैं, उनको जल्दी आग लग जाती है। मोर ओवर जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स होते हैं उनको जो है फायर नहीं लगती है। तो यहाँ पर मोस्टली जो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनको आग लगती नहीं है। तो ये भी एक साइन है कि हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस जो है वो कैसे कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक compounds and inorganic compounds present in organic chemistry and inorganic chemistry. Now we have the analytical chemistry. Analytical chemistry is one of the most important branch in chemistry. क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी ब्रांच है जो हद से ज़्यादा हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ होती है। किस हिसाब से हमारे पास इंडस्ट्री में यूज़ होती है, हमारे पास जो भी प्रोडक्ट बनती है, हमारे पास जिस किस्म की भी प्रोडक्ट बनती है उनकी एनालिसिस के लिए हमारे पास क्या एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो यूज़ होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ये जो हम अगर इसको डिफाइन करना चाहें एक नटशेल में तो हम कैसे करेंगे कि ये एक वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द क्वांटिटी एज वेल एज द क्वालिटी। क्वालिटी और क्वांटिटी हम किसी चीज़ की पढ़ें, क्वांटिटी मीन्स कि हाउ मच एंड क्वालिटी मीन्स हाउ इज, ये हमारे पास कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ बन रही है और उसकी क्वालिटी अगर हम डिस्कस करें तो वो हम कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बन रही है, लाइक वी हैव द ग्लासेस, वी हैव द मिरर्स, वी हैव द डिटर्जेंट्स, वी हैव द सोप, वी हैव द प्लास्टिक। अब हमारे पास ग्लासेस की क्वांटिटी कितनी है
वो कितने बन रहे हैं, 1 लाख बन रहे हैं, 10 लाख बन रहे हैं। अब हम उनकी क्वालिटी को भी देखेंगे कि उनकी क्वालिटी कौन सी है। कोई हमारे पास ग्लासेस होते हैं वो हमारे पास चीप रेट पे मिलते हैं, कोई हमारे पास ऐसे ग्लास होते हैं जो हाई रेट पर मिलते हैं, उनकी प्राइस जो होती है वो हद से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी जो होती है वो हद से ज़्यादा अच्छी होती है। सो व्हाट एवर देयर इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड इन इंडस्ट्री, जो भी चीज़ें इंडस्ट्री में प्रिपेयर होती हैं, उन इंडस्ट्री में जो चीज़ें हम बनाते हैं उनकी अगर हम क्वांटिटी को डिस्कस करें, अगर हम उनकी क्वालिटी को डिस्कस करें, अगर हम उनके काइंड को डिस्कस करें, तो वो ब्रांच जो होती है हम उसे क्या कहते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री।